Hello everyone. In this video we are going to discuss very important extra question answers of the chapter Confronting Marginalization. First we will discuss very short question answers, then short and then long question answers. This video is going to be very useful to you to understand the lesson. Please watch the video till the end and drop a comment in the comment box what you think about this video. Question number 1. What did the Safai Karamchari Andolan file a bill in 2003? 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने बिल का मतलब जानते हैं पब्लिक इंटर लिटिगेशन फाइल क्यों करी, क्या था इस फाइल में, ये किस तरह का केस था. In 1993 the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines प्रोहिबिशन एक्ट. 1993 में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ये बिल पास किया, ये एक्ट पास किया, इसको कहेंगे एक्ट पास किया जिसका नाम था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, स्कैवेंजर कहते हैं जमादार, मेतर, और मैनुअल का मतलब हाथ से, इसके और कंस्ट्रक्शन और ड्राई लैट्रिन से, कि जो ड्राई लैट्रिन होती हैं जो आपके जिसमें फ्लश चलता है, ये ड्राई नहीं होती, इनमें वाटर होता है नीचे. ड्राई आपने हो सकता है किसी गांव वगैरह में भी हो, पहले होती थी, उनमें ये टैप नहीं होती थी. तो जो ड्राई लैट्रिन्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के प्रोहिबिशन के, उन पर रोक लगा दी गई है. ये एक्ट पास किया कि आप ड्राई लैट्रिन नहीं बना सकते हैं, और जो स्कैवेंजर होते हैं जो उसमें वेस्ट उठाने के लिए हाथों से उसे उठाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो बंद कर दिया. दिस लॉ प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स. इस प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोक लगाना. इस लॉ ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के लगाने पर, उनको काम पर लगाने पर रोक लगा दी, एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, और ड्राई लैट्रिन्स के बनाए जाने पर भी रोक लगा दी. सो द सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल्ड अपील इन 2003. इसलिए 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस फाइल किया. हाउ डिड द एक्ट सपोर्ट रतनाम. रतनाम को ये एक्ट कैसे सपोर्ट करता है? द एक्ट सपोर्टेड रतनाम बाय कॉलिंग ऑफ द एज ओल्ड रिचुअल in which a member of the Dalit community washed the feet of all the priests. इस एक्ट ने रतनाम को सपोर्ट किया बाय कॉलिंग ऑफ द एज ओल्ड रिचुअल, कि जिसमें कि जो सदियों पुरानी परंपरा थी, रिवाज था, उसको वापस लिया गया था, जिसमें कि दलित कम्युनिटी के एक मेंबर को सारे पुजारियों के फीट वॉश करने पड़ते थे एंड देन टुक बाथ इन द वाटर यूज फॉर दिस. और फिर जो इस पैर धोने के लिए वाटर यूज होता था उसमें उसे नहाना पड़ता था. ऑन द ओकेजन ऑफ ए सेरेमनी हेल्ड वंस इन 5 years. एक सेरेमनी होती थी कोई जो कि 5 साल में एक बार होती थी, तो उसमें दलित कम्युनिटी के एक मेंबर को सारे पुजारियों के पैर धोने होते थे और उस पानी से नहाना होता था. तो कितनी खराब परंपरा थी, ये रिचुअल था ये. What did the Supreme Court do on hearing their case in 2005? 2005 में इस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? द कोर्ट डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, कोर्ट ने उन सबको आदेश दिया टू वेरीफाई द फैक्ट विद इन 6 months, के 6 महीने में इस बात को वो वेरीफाई करके रिपोर्ट दे कि क्या ये हकीकत है, रियलिटी में ऐसे ही होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट और एक्सक्रीटा. मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो मनुष्यों का, एनिमल का वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसे ब्रूम यूज करके, झाड़ू यूज करके, टिन की प्लेट होती है उसे यूज करके, और ड्राई लैट्रिन से एक बास्केट, 3 चीजें यूज करके ये उसे उठाया जाता है एंड कैरिंग इट ऑन द हेड, और फिर उसे सिर पे ले जाते हैं
टू डिस्पोजल ग्राउंड्स सम डिस्टेंस अवे, और डिस्पोजल ग्राउंड होती है, जगह होती है जहाँ पे उसे डालना होता है, जो कि कुछ दूर होती है, तो ये कहलाती है मैनुअल स्कैवेंजिंग। व्हाट डिड सफाई कर्मचारी कंप्लेन अबाउट इन देयर पिटिशन? सफाई कर्मचारी ने अपनी पिटिशन में क्या कंप्लेन करी थी, क्या शिकायत करी थी? द petitioners complained that manual scavenging still existed. जो पेटिशनर थे, यानी कि जिन्होंने पेटिशन दी थी कोर्ट में, उन्होंने शिकायत करी थी। पेटिशनर कहते हैं अर्जी देने वाला, कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी मौजूद है, एंड इट कंटिन्यूड इट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। और जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनमें अभी भी कंटिन्यू है, लाइक द रेलवे, जैसे कि रेलवे में, यानी कि रेलवे में भी चल रही है। व्हाट डिड द मार्जिनल ग्रुप्स रिलाई ऑन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, मार्जिनल ग्रुप से मतलब है मार्जिनलाइज ग्रुप्स, यानी जैसे आदिवासी है, मुस्लिम है, जिनकी संख्या कम होती है, वो अपने सुरक्षा के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे भरोसा करते हैं? फ्रॉम कॉन्टिन्यूड एक्सप्लोटेशन बाय अदर ग्रुप्स। जब दूसरे ग्रुप्स के द्वारा उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, किया जा रहा है, कंटिन्यू है वो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किस पे भरोसा करते थे? मार्जिनल ग्रुप्स रिलायड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते थे, एंड द जुडिशरी सिस्टम, और जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कॉन्टिन्यूड एक्सप्लोटेशन बाय अदर ग्रुप्स। ये अदर ग्रुप्स के द्वारा जो उनका एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण करना, किसी पे अत्याचार करना, किसी से ज़्यादा काम करवाना, मानसिक रूप से टॉर्चर करना, तो उससे सुरक्षा के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करते हैं। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? छुआछूत क्या होता है? एंड हु वर कॉल्ड अनटचेबल्स? और अनटचेबल्स, अछूत, किन्हें कहा जाता था? अनटचेबिलिटी इज द इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी व्यक्ति से किए जाने वाला भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, अगेंस्ट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स। कुछ लोगों के जो स्पेशल क्लासेस हैं, यहाँ क्लास से मतलब कक्षा से नहीं है, ग्रुप से है, उनसे भेदभाव किया जाना। दलित्स आर समटाइम्स कॉल्ड अनटचेबल, और कभी कभी दलितों को ही अनटचेबल, अछूत कहा जाता है। अनटचेबल्स आर रिगार्डेड एज लो कास्ट। अनटचेबल्स को नीची जाति का मानते हैं, एंड हैव बीन मार्जिनलाइज्ड फॉर सेंचुरीज, और वो कितने ही सहस्त्रों वर्षों तक मार्जिनलाइज रहे हैं। How reservations play an important role in providing social justice to Dalit and Adivasis? दलितों को और आदिवासियों को सोशल जस्टिस देने में रिजर्वेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? द गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन पॉलिसीज गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो कुछ स्पेशल ग्रुप्स को अवसर प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे कि SC ST, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है, मतलब जिस तरह से सब लोग जी रहे हैं, उसमें उनको लाने के लिए। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स? कि शेड्यूल्ड ट्राइब और जो दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, वो क्या चीज है? वो द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड, ये एक्ट का नाम है पूरा, शेड्यूल्ड ट्राइब से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया। द एक्ट स्टेट, इस एक्ट में ये कहा गया, एक्ट का मतलब आप समझते क्या होता है? मतलब पार्लियामेंट में जो कानून बनाने से पहले एक मैटर पास किया जाता है, उसे एक्ट कहते हैं। दैट द इनजस्टिस मेटेड, मेटेड का मतलब दिए जाना, टू द आदिवासी मस्ट बी अनडन, अनडन का मतलब है समाप्त करना।
कि जो भी अन्याय आदिवासियों के साथ किया गया उसे खत्म किया जाना चाहिए। दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेज देयर राइट टू देयर होमस्टेड। ये एक्ट इस बात को स्वीकार करता है कि आदिवासियों का अपने घर पर अधिकार है। कल्टीवेबल एंड ग्रेजिंग लैंड, और जो भी खेती के योग्य और चराने जिसपे जानवरों को चराते हैं उस लैंड पर उनका अधिकार है। एंड टू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जहाँ से टिम्बर आप जानते हैं कि वो लकड़ी जो बिल्डिंग के बनाने में, रेलवे के बनाने में, फर्नीचर बनाने में यूज होती है, टिम्बर कहते हैं। कि जो भी नॉन टिम्बर यानी कि जो इस तरह के काम में यूज नहीं होती, ऐसे जंगलों में जो भी प्रोड्यूस होता है उस पे एसटी का अधिकार है। इट पॉइंट्स आउट, ये भी पॉइंट आउट करता है ये एक्ट, दैट द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूड, कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, ड्वेलर्स का मतलब है रहने वाले, उनके अधिकारों में ये चीज भी शामिल है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट को कैसे बचा के रखा जाए, एंड बायोडाइवर्सिटी, और जो लाइफ की यानी कि चाहे वो एनिमल्स हो, जिस जिस प्रकार का भी लाइफ है, प्लांट्स हैं, उनकी विभिन्नता को कायम रखा जाए, बनाए रखा जाए, ये भी इसमें शामिल है। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो काम कैसे करती है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में जितनी सरकारें हैं, हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड। अब आप बहुत सारी गवर्नमेंट से क्या समझेंगे, आप ये जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती है, फिर जितने भी स्टेट हैं वहाँ सबकी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट्स लिखा है, स्टेट की भी और सेंट्रल की भी। उनकी अपनी अपनी लिस्ट है, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड की। अगर कोई जाति किसी एक स्टेट में, मान लीजिए बिहार में वो शेड्यूल कास्ट में है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो यूपी में भी उसी लिस्ट में हो, क्योंकि जहां उनकी स्थिति को देखकर लिस्ट तैयार की गई है लोगों की, कि कहाँ उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है और कहाँ किस जाति को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, और जो ज्यादा बैकवर्ड कास्ट है उनके अलग अलग लिस्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी लिस्ट है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो स्टूडेंट कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं, एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट, और जो सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस, तो उन्हें इस बात का प्रूफ देना होता है कि जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम इस वाली जाति के हैं, तो उन्हें इस चीज का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट देना होता है, इन फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट। तहसीलदार बना के देता है कास्ट सर्टिफिकेट, कि आपको मान लो एस से आप कह रहे हैं मैं एससी हूं, तो आपको अपने एससी होने का प्रमाण तहसीलदार को देना होगा, वो सर्टिफिकेट बना के देगा जांच करवाने के बाद। ऐसे ही जो एसटी वाले हैं, ट्राइब वाले, वो भी सर्टिफिकेट देंगे। इफ ए पर्टिकुलर दलित कास्ट और सर्टेन ट्राइब इज इन द गवर्नमेंट लिस्ट, अगर कोई भी दलित की कास्ट या कोई भी ट्राइब उनकी लिस्ट में है, गवर्नमेंट की लिस्ट में है, देन ए कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, दैट कास्ट और ट्राइब कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तो उस कैंडिडेट को उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट, फायदे मिल जाते हैं। हाउ डिड द दलित असर्ट देमसेल्व्स, दलित अपने बात कैसे मनवाते हैं। द दलित asserted themselves and sought the help of a law to fight discrimination, दलितों ने अपनी बात मनवाई और भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने लॉ की, कानून की हेल्प ली। In the late 1970s and 1980s in parts of South India, ये 1970s की और 1980s की बात है कि साउथ इंडिया में, जहाँ केरला, कर्नाटका, ये वाले स्टेट हैं, दलित asserted themselves, दलित ने अपने आप को सिद्ध किया, अपनी बात मनवाई, कैसे, बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज, कि उन्होंने जो भी उनके अपने कास्ट के हिसाब से समझते थे कि इनका ये वाला काम है, उस काम को करने से मना कर दिया। एंड इंसिस्ट, इस बात पर अड़े रहे
ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली, कि उन्हें इक्वल माना जाना चाहिए। आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने अपने आप को संगठित किया एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स, और उन्होंने इक्वल राइट्स की मांग करी। एंड फोर्थ देयर लैंड एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम, और इस बात की मांग करी कि जो उनकी लैंड है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, वो उन्हें रिटर्न किए जाने चाहिए, लौटाए जाने चाहिए। आपने पहले चैप्टर में हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कैसे अंग्रेजों ने उन्हें फॉरेस्ट से निकाल दिया था और उनकी लैंड को जबरदस्ती जो कंपनियां थी उन्होंने हथिया लिया था और उन्हें बहुत कम पैसे दिए थे। दलित ग्रुप ने डिमांड करी न्यू लॉज के नए कानून बनाए जाएं दैट वुड लिस्ट द वेरियस सोर्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड प्रेस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज हु इंडल्ज इन देम, कि जो अलग अलग प्रकार की दलितों के विरुद्ध हिंसा की जाती है, उन पे उन्हें मार पीट की जाती है, उन्हें दंडित किया जाता है, वो उनकी लिस्ट बनाई जाए कि किस क्या क्या उसमें शामिल होगा। एंड प्रेस्क्राइब, स्ट्रिंजेंट का मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, और उन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट दंड दिया जाए हु इंडल्ज इन देम, जो उन पे अत्याचार करते हैं। व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी? रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है? रिजर्वेशन पॉलिसी कन्फर्म्स, रिजर्वेशन पॉलिसी इस बात को स्वीकार करती है दैट ए परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड in the public sector units, union and state civil services, union and state government departments, and in all public and private educational institutions, कि जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट हैं, तो ये अलग के लिए अलग अलग है, कहीं पर 14% है, कहीं पर 23% है, कि भाई 100 में से 14 सीट इस वाले ग्रुप को दी जाएंगी। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सबके अलग अलग है वैसे, कि कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, यूनियन और स्टेट सिविल सर्विस में, जिसमें ये डीएम और तहसीलदार वगैरह बनते हैं, उन सर्विसेज में, जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, और जो भी पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, उन सब में कुछ परसेंटेज सीट्स रिजर्व की जाएंगी। वो सब निर्धारित है कितनी होंगी, एक्सेप्ट इन द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बस जो किसी रिलीजन के द्वारा जैसे मदरसे चलाए जाते हैं, तो उनमें ये रिजर्वेशन नहीं है। फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, कि जो बैकवर्ड लोग हैं सामाजिक रूप से, एजुकेशनली, और जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, उन सब के लिए रिजर्वेशन है। who were inadequately represented in these services and institution, क्योंकि इन सर्विसेज में और इन नौकरियों में, इन इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल कॉलेजेस में, इनके लोग पहले नहीं थे, उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अगर इनकी सीट रिजर्व कर दी गई है, तो उन सीट्स पे दूसरे जो जनरल लोग हैं वो नौकरी नहीं पा सकते, एडमिशन नहीं पा सकते। उसी कास्ट के, उसी ट्राइब के लोगों को, उसी ग्रुप के लोगों को वो सीट दी जाएगी जो उनके लिए निर्धारित है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। व्हाट आर्गुमेंट इज गिवन टू जस्टिफाई द गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी? गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना। सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिया जाता है? आर्गुमेंट कहते हैं तर्क को। द आर्गुमेंट इज, तर्क ये है दैट इन ए सोसाइटी लाइक अवर्स, की जैसी हमारी सोसाइटी है जिसमें इतने सारे लोग हैं, वेयर फॉर सेंचुरीज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटी, कि जहां कितनी सेंचुरी तक हमारी पॉपुलेशन के कुछ लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, वर्क काम करने का मौका नहीं दिया गया, इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स or vocations, a democratic government need to step in assist these sections। ना ही स्किल डेवलपमेंट में, ना ही रोजगार पाने में
कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन सेक्शंस को, इन ग्रुप को असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, हेल्प करने में अपना कदम बढ़ाए, इस चीज की आवश्यकता है, नीड है। What are the ways in which marginalized communities try to overcome the discrimination they faced? What are the ways? वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा मार्जिनाइज कम्युनिटीज ने कोशिश करी कि जिस भेदभाव का वो सामना कर रहे थे वो दूर हो जाए। The marginalized communities tried many ways to overcome the discrimination they faced. Marginalized communities ने बहुत सारे तरीके अपनाए कि भेदभाव वो दूर हो जाए जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा था। और वो क्या थे? रिलीजियस सॉलेस के धार्मिक सहनशीलता, आर्म्ड स्ट्रगल भी किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप में भी सुधार किया, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उन्होंने ऐसे को बढ़ाया, काम करके प्रोग्रेस करी। What are the 7 rights stated in the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से 7 राइट हैं जिनका जिक्र किया गया है? The 7 fundamental rights are right to equality, समानता का अधिकार, right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार, right against exploitation, कि आपका शोषण ना हो, आप पे कोई ज्यादती ना करे, तो उसके विरुद्ध अधिकार, अगर कोई करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई सा भी धर्म अपनाने का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको अपनी कल्चर और एजुकेशन पाने का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ गलती हो गई है तो उसको सुधारने का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जीवन की और निजी आजादी का अधिकार। तो ये 7 राइट्स हैं। मेंशन 4 अनटचेबल प्रैक्टिस, 4 अनटचेबल प्रैक्टिस का को बताइए। सम अनटचेबल प्रैक्टिसेस आर, नंबर 1, सेग्रीगेशन इन सीटिंग एंड फूड अरेंजमेंट्स इन विलेज फंक्शंस एंड फेस्टिवल, के जो गांव में फंक्शन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उनमें कुछ जो अनटचेबल्स लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था और उनको फूड की व्यवस्था अलग होती है। एक तो ये है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विलेज टेम्पल्स, उन्हें विलेज के टेम्पल में एंटर करने का अधिकार नहीं, उस पर रोक है। सेपरेट ब्यूरियल ग्राउंड्स, दफनाने की जगह अलग है जब मर जाते हैं तो। नो एक्सेस टू विलेज वेल्स एंड पोन्ड्स, और जो विलेज के कुएं हैं, पौंड हैं, वहां उनकी पहुंच नहीं है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मेंशन ए फ्यू क्राइम्स लिस्टेड इन द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। 1989 में एट्रोसिटीज कहते हैं अत्याचार, और प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, कि अत्याचारों की रोकथाम का एक एक्ट पास किया गया। तो उसमें कौन कौन से क्राइम शामिल किए गए थे? द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लिस्ट सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स, सम ऑफ देम आर, वो हैं कुछ से ये। मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब बेइज्जती, कि बेइज्जती कितने तरीके से कर सकते हैं आप? किसी की गाली गलौज कर रहे हैं, या उसके कमेंटबाजी कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, तो बेइज्जती नहीं करनी है। फोर्स ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट और ए शेड्यूल्ड ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, के शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर को जबरदस्ती ऐसी किसी चीज को खाने पीने के लिए विवश करना जो कि खाने योग्य नहीं है। फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ फ्रॉम द पर्सन ऑफ ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी मेंबर के जबरदस्ती कपड़े हटाना और परेड हिम और हर नेक्ड, उसे नंगे उससे परेड करवाना, विद पेंटेड फेस, उसके फेस को पेंट कर देना, और बॉडी या बॉडी को, और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट, या कोई ऐसे इस तरीके का काम करना विच इज डैरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, जो कि एक मनुष्य के आत्मसम्मान को नीचा करता हो, डैरोगेटरी हो,
उसकी इंसल्ट करता हो, वो उसमें शामिल है। एक्शंस दैट डिप्राइव दलित एंड आदिवासीज ऑफ देयर पोजीशन, कोई भी ऐसा काम जो कि दलितों को और आदिवासियों को उनके पास जो उनका पोजीशन है, जो जिस चीज पे भी उनका अधिकार है, उनके घर हैं, उनके खेत हैं, उनसे वंचित करता हो, उनसे छीनता हो, वो वाले काम। wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of a scheduled caste or scheduled tribe, किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को या शेड्यूल्ड कास्ट को कोई लैंड दी गई है या उसे अलॉट की गई है, तो उसको उसे छीनना, उस पे खेती करना गलत तरीके से, ये भी प्रतिबंधित है। और गेट द लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर्ड, या जो लैंड उसे दी गई है उसे अपने नाम ट्रांसफर करवाना। क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन, जो दलित और ट्राइबल वुमेन है उनके विरुद्ध क्राइम किस तरह के हैं? assaults or uses force on any women belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की किसी वुमेन पर अटैक करना, असोल्ट का मतलब अटैक होता है, या फोर्स अपनी जबरदस्ती करना विद इंटेंट टू डिसऑनर हर, उसको बेइज्जत करने के इरादे से, तो ये गलत है, ये क्राइम है। राइट ए नोट ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग मीन्स डूइंग द स्कैवेंजिंग वर्क बाय हैंड। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है स्कैवेंजिंग यानी कि कूड़ा कबाड़ सब हटाना हाथों से। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एनिमल वेस्ट। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्रथा है जिसमें कि मनुष्यों का और आदमियों का जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, उसे यूजिंग ब्रूम, झाड़ू, टिन प्लेट और बास्केट के द्वारा ड्राई लैट्रिन से हटाना एंड कैरिंग इट ऑन द हेड टू द डिस्पोजल ग्राउंड, और डिस्पोजल ग्राउंड तक जो कि कुछ दूर होती है, डिस्टेंस अवे होती है, सिर पे रख के ले जाना। जो आपके दादी परदादी हैं, दादा हैं, वो आपको बता सकते हैं पहले इस तरह की प्रथा होती थी। ए मैनुअल स्कैवेंजर इज द पर्सन, मैनुअल स्कैवेंजर यानी कि जमादार या मेहतर वो आदमी होता है who does the job of carrying this filth, जो इस गंदगी को ले जाने का काम करता है। This job is mainly done by दलित women and young girls, ये काम ज्यादातर दलित वुमेन के द्वारा या यंग गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज टू सब ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल ही अमानवीय तरह का काम करना पड़ता है, ऐसी ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता है जो कि मानव के लायक नहीं है। एंड फेस सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, और उन्हें अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू इन्फेक्शंस, ज़्यादातर इन्फेक्शन का खतरा रहता है दैट अफेक्ट देयर आईज, जो उनकी आईज, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को प्रभावित करता है। दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर द वर्क दे परफॉर्म, जो काम वो करते हैं उसकी उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। In 1993, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act। 1993 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया, इसको याद कर लीजिए। इससे ही मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म किया गया था, और ड्राई लैट्रिन जिनमें मतलब सीट नहीं लगी हुई होती, आप इतना मान लीजिए जो आजकल देखते हैं आप, उनमें तो फ्लश वाली सीट लगी हुई होती है, ये नहीं होती थी, तो इसको बिल्कुल बैन किया। दिस लॉ प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये लॉ इस बात पर रोक लगाता है कि आप मैनुअल स्कैवेंजर से काम नहीं करा सकते, एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन, ना ही आप ड्राई लैट्रिन्स बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिली है। ज़्यादातर जिस तरह की क्वारीज दिमाग में आती रहती है कि रिजर्वेशन क्या है, छोटे बच्चों को पता नहीं होता है, तो आई थिंक यू गॉट वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस चैप्टर। SC ST आप सुनते रहते हैं ये वर्ड्स, तो ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू।